अच्छा, पहली पिक्चर ये है। इस पिक्चर में ना वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि 3 चीज़ें होती हैं टीएसआई के अंदर, ठीक है? इसके अंदर 3 शुगर्स होती हैं इस टेस्ट के अंदर। एक होती है लैक्टोज़, दूसरी होती है ग्लूकोज़ और तीसरी होती है सुक्रोज़, ठीक है? सुक्रोज़ का यहाँ पर हम ज़िक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो पेप्टोन्स हैं। ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया पेप्टोन्स को मेटाबोलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? और जब पेप्टोन्स मेटाबोलाइज़ होते हैं तब ये पिंक या रेड सा कलर आता है उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेकिन बैक्टीरियाज पेप्टोन्स को मेटाबोलाइज़ कर रहे होते हैं इनटू पेप्टाइड्स, और जब पेप्टाइड्स बनते हैं तब रेड कलर आता है, अनलेस अनटिल लैक्टोज़ मेटाबोलाइज़ हो रहा है या ग्लूकोज़ मेटाबोलाइज़ हो रहा है और वो पेप्टोन्स के कलर को मास्क कर रहे हैं, ठीक है? जब ग्लूकोज़ मेटाबोलाइज़ होता है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ एसिड बनता है जो कि येलो कलर देता है, लेकिन क्योंकि मॉडरेट अमाउंट ऑफ एसिड बनता है तो थोड़ा येलो कलर आता है, और जो पीछे पिंक कलर था पेप्टोन्स का जो कि हर सूरत बनना था वो कम मास्क होता है। तो यानी आधा पिंक एंड आधा येलो मीन्स ग्लूकोज इज़ बीइंग मेटाबोलाइज्ड। लेकिन जब सारा येलो होता है इसका मतलब लैक्टोज मेटाबोलाइज हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से पूरा येलो कलर आता है, ठीक है? यानी उसने सारा जो पेप्टोन था पीछे पिंक वाला उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो ये जो पहले वाला है इसके अंदर लैक्टोज मेटाबोलाइज हो रहा है क्योंकि येलो कलर ज़्यादा है, और जो सबसे एंड वाला है उसके अंदर पेप्टोन्स सिर्फ जो है वो मेटाबोलाइज शो किए हुए हैं, लेकिन जिसके अंदर दोनों शो हो रहे हैं उसका मतलब है कि वहाँ पर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म अकर हो रही है, ठीक है? अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, बिल्कुल ऊपर वाला जो टेढ़ी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब होता है स्लैंट, और नीचे वाला पार्ट होता है बट, बी फॉर बॉटम, बी फॉर बट, इस तरह से, ठीक है? अब इस बंदे ने क्या किया मैंने यूट्यूब से समझा है। ये कहता है कि येलो जो होता है ना, जहाँ हो वहाँ आपने ए लिखना है, और जहाँ रेड हो वहाँ आपने ALK या के लिखना है। और आई एम एज्यूमिंग कि येलो ए मीन्स एसिड, और रेड का जो उसने के रखा है वो, या ALK रखा है सिंबल, वो अल्कली के लिए रखा है, ठीक है? तो बाकी फिर उसने ये बोला है कि आपने जब इसको लेबलिंग करनी होती है ना, जैसे A-A का मतलब है कि इसमें स्लैंट भी एसिडिक है यानी येलो है, येलो को हम डिनोट करें ए से, ठीक है? और स्लैंट स्लैश बट आता है, ठीक है? तो येलो वाला जो है उसमें A/A है, जो पिंक वाला है उसमें K/K है, और बाकियों को उसके अकॉर्डिंगली सेंटर वालों को उसने कर दिया लेबल, ठीक है? जब ऊपर पिंक है क्योंकि पहले स्लांट आता है तो K/A आया है, और जो A-K है उसमें स्लैंट वाला जो है ऊपर वाला येलो है तो A/K आ गया, ठीक है? अब ये चीज़ हो गई, कलर्स किस तरह से बताते हैं हमें चीज़, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ जो एयर बबल्स बनते हैं, पॉकेट्स ऑफ एयर बनती हैं जो कि ये जैसे जो है ना सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब लेफ़्ट से देखें उसमें सेंटर में भी बन सकते हैं, या फिर उसने कहा कि एट टाइम्स जो होते हैं ये जो गैस बनती है वो इतनी ज़्यादा बनती है कि नीचे प्रेशर क्रिएट करके, जैसे इधर थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो पूरा जो मीडियम है उसको, मतलब जो सारा ऊपर वाला है उसको ऊपर को पुश कर देती है रॉकेट की तरह। तो नीचे अगर ये वाइट दिखे तो इसका मतलब नीचे गैस बनी है जिस तरह इसमें वाइट दिख रहा है नीचे, या फिर ये गैस बबल्स आपको सेंटर सेंटर में भी दिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर सेकंड वाले में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो गैस ये इस तरह के बबल्स दिखें या मतलब ट्रांसपेरेंट सी चीज़ दिखे, पानी दिखे, तो इसका मतलब है कि गैस पॉजिटिव है, ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी उसने वाइट बनाया हुआ है तो उसका मतलब है गैस पॉजिटिव है उसमें। और इसके अलावा जहाँ पर ब्लैक नज़र आ रहा है उसका मतलब H2S पॉजिटिव, और H2S भला पॉजिटिव इसलिए देता है क्योंकि फेरिक सल्फाइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब मेन पॉइंट इज़ यहाँ पर जो सारा है ना ये वाला रेड, उसका मतलब है कि जस्ट पेप्टोन्स यहाँ पर मेटाबोलाइज हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट हर बैक्टीरिया कर रहा होता है। जब डालते हैं हम ये चेक करते हैं बैक्टीरिया डाल के कि वो कौन कौन सी शुगर को मेटाबोलाइज कर रहा है, पेप्टोन सारे ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए पहला वाला जस्ट रेड आ गया है। सेकेंड वाले में देखें तो उसमें ग्लूकोज मेटाबोलाइज हुई है क्योंकि ग्लूकोज थोड़ा एसिड प्रोड्यूस करती है तो थोड़ा सा येलो प्रोड्यूस हुआ है और कुछ पिंक भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हुई है। थर्ड वाले में देखें तो येलो के साथ आपको पानी नज़र आ रहा है, इसका मतलब गैस वहाँ पर मौजूद है और बाकी सारा येलो है। सारा येलो मीन्स कि लैक्टोज मेटाबोलाइज हुआ है जिसकी वजह से एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है और येलो येलो हो गया, ठीक है? और जो फोर्थ वाला है इसका मतलब ये होता है कि येलो भी है और रेड भी है। येलो और रेड जब दोनों हों तो इसका मतलब है ग्लूकोज मेटाबोलाइज हुआ है, जिसकी वजह से पेप्टोन्स का जो इन्नेट है ना बैक्टीरिया पेप्टोन को करता है तो उसका इन्नेट सारा इफेक्ट मास नहीं हुआ। तो 2 कलर्स आ गए हैं, इसका मतलब है कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हुई है, और यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है तो ब्लैक ब्लैक मीन्स कि H2S से।